फ्रेंड्स, मैं सी ए निकुंज ठकरार। अभी तक हमने कॉल ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन सेलिंग, पुट ऑप्शन बाइंग और पुट ऑप्शन सेलिंग का पहला पार्ट देखा, करेक्ट। अभी यह है पुट ऑप्शन सेलिंग का दूसरा पार्ट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल कवर टुडे। Today's topic is generalization of P&L of put option seller. Second is put option seller payoff, and third is key takeaway from the chapter. Okay. Before that disclaimer, whatever videos I prepare is only for educational purpose and it's for learning purpose only, right? And I would like to request, if you have not subscribed my channel, then you can subscribe by clicking on subscribe button and press the bell icon so that you can get the notification whenever I post a new video. Also, I would like to request you guys to share with your friends, so that we can spread the knowledge to more people and they can benefit from the market. Okay, so let's start. Okay, first topic is generalization of P&L of put option seller, right? We have already seen generalization of call option buying, call option selling and put option buying. Now today we will see generalization of P&L of put option seller, correct? ओके, हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे जो ऑलरेडी पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है कि मिस्टर ए है, वो बैंक निफ्टी 8400 पुट ऑप्शन सेल कर रहा है बाय रिसीविंग प्रीमियम ऑफ 315 फ्रॉम मिस्टर ए। ओके, तो इसमें मिस्टर ए है वो पुट ऑप्शन सेलर है और मिस्टर बी है वो मिस्टर बी है वो पुट ऑप्शन बायर है, राइट। तो इसमें मिस्टर बी ने जो खर्चा किया है प्रीमियम दे के 315, वो तो फिक्स ही हो गया उसका, करेक्ट। और मिस्टर ए को उतना 315 प्रीमियम का फायदा हो गया अभी से, जब से ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब से, राइट। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसका इतना ब्रेक इवन पॉइंट मिस्टर ए का उतना कम हो जाएगा, राइट। क्योंकि उसको 315 ऑलरेडी प्रीमियम मिल चुका है। आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, पुट ऑप्शन सेल, इट मीन्स कि आप बुलिश हो, राइट, मार्केट के लिए, इसीलिए आप पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो। और सामने वाला पुट ऑप्शन बाय कर रहा है मिस्टर बी, ये केस में, क्योंकि वो बेरिश है, उसको लगा मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन मिस्टर ए को लग रहा है मार्केट अप जाएगा, इसलिए वो पुट ऑप्शन सेल कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस एट एक्सपायरी। ओके, देयर आर वेरियस एग्जांपल विच आई हैव गिवन, सो ऑलमोस्ट 12 एग्जांपल है, वो सेम ही है जो मैंने पहले वीडियो में पुट ऑप्शन सेलिंग में डिस्कस किया था। ये सेम ही एग्जांपल लिया है तो इजी रहे लोगों को समझने के लिए। अगर देखोगे तो मिस्टर ए को 1 to 6 में लॉस जा रहा है क्योंकि मार्केट डाउन चला गया, राइट। वो पुट ऑप्शन सेल कर रहा है लेकिन मार्केट डाउन चला गया तो उसको लॉस जाएगा, सीधी सी बात है, राइट। और उसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है पुट ऑप्शन सेलर का। ऑप्शन सेलिंग में हमेशा लॉस अनलिमिटेड रहता है और रिस्क लिमिटेड रहता है। उसका उल्टा है, ऑप्शन बाइंग में लॉस लिमिटेड रहता है अप टू प्रीमियम और प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है, राइट। अभी आप 7 देखोगे तो 18,085 पे उसका ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। मैंने अभी बताया कि उसने प्रीमियम, मिस्टर बी ने प्रीमियम पे किया है 315 का, तो वो तो उसका फिक्स खर्चा हो गया, लेकिन वो मिस्टर ए का इनकम हो गया, राइट। तो इसका 8400 सेल किया था मिस्टर बी ने, मिस्टर ए ने पुट ऑप्शन, तो 18,400 माइनस 315 वॉट एवर प्रीमियम रिसीव्ड, तो वो हो जाता है 18,085। तो इसलिए वो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया मिस्टर ए के लिए, करेक्ट। और नीचे का आप देख सकते हो, जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ रहा है 18,400, 18,750, 15, ऐसे ऐसे मिस्टर ए को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट लिमिटेड है अप टू द मैक्सिमम ऑफ प्रीमियम, राइट, 315। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो आप मेरा पहला वीडियो से देख सकते हो ऑप्शन सेलिंग का, और उसके प्रीवियस भी देख सकते हो जिसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, राइट। तो मैं अभी ये सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ गए होगे मेरे हिसाब से, अभी तक तो आपको समझ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर वापस वीडियोस देखो, क्योंकि उसके बाद और भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक आने वाले हैं। तो ये सब पहले के टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाए आपके दिमाग में, फिर जाके आपको आगे मजा आएगा, राइट। फिर भी आप फिर सीखोगे तो फिर मीन्स आप पैसा कमा सकोगे, क्योंकि ऑप्शन है वो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। मीन्स मैंने तो सब में ट्रेड किया है अभी तक,
फ्यूचर्स में, कैश में, इंट्राडे सब किया है, लेकिन ऑप्शन जितना मजा किसी में नहीं है, राइट? क्योंकि आप स्ट्रेटेजीज कर सकते हो बहुत सारी, करेक्ट? ओके, तो लेट्स मूव अहेड। ओके, जनरलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पुट ऑप्शन सेलर। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया वही मैंने इधर टाइप किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो एग्जांपल 8 to 12 में प्रॉफिट हो रहा था, राइट? पुट ऑप्शन सेलर को, पुट ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कब होता है कि जब तक आइदर स्ट्राइक प्राइस या स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, अपने केस में था 18,085, उधर तक उसको नो प्रॉफिट होता है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो लॉस होने लगता है, मार्केट उससे गिरा तो लॉस होने लगता है, जो आप देख सकते हो एग्जांपल 8 to 12 में, करेक्ट? फिर दूसरा जनरलाइजेशन क्या है कि पुट ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, वो भी मैंने बताया आगे। तो वो आप देख सकते हो एग्जांपल 1 to 7 में, राइट? और नीचे मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है कि PNL इक्वल टू प्रीमियम रिसीव्ड माइनस मैक्स ऑफ जीरो और स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, करेक्ट? फिर ब्रेक इवन का कैलकुलेशन दिया है, और आप एग्जांपल 7 देख सकते हो जिसमें मैंने ब्रेक इवन का कैलकुलेशन भी दिया है, राइट? करेक्ट? अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आराम से टाइम से आप पढ़ो ये चीज, राइट? जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही सब लिखा है इधर, तो आपको इजी हो जाएगा, राइट, समझने के लिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, आज का दूसरा टॉपिक है पुट ऑप्शन सेलर। सेलर पे ऑफ में क्या रहेगा? डायग्राम रहेगा, राइट? हम देखेंगे डायग्राम फॉर्म में कि क्या हो रहा है। ओके, अगर आप देखोगे डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन, तो 18,400 का स्ट्राइक बेचा है, लेकिन आप देखोगे तो 18,400 के ऊपर जैसे ही जा रहा है मार्केट, 18,715, 19,030, वो सब जगह पे प्रॉफिट हो रहा है पुट ऑप्शन सेलर को, राइट? लेकिन आप देखोगे कि तो वो स्ट्रेट लाइन है, राइट? क्योंकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम अप टू प्रीमियम ही है, लेकिन उसके नीचे जैसे जा रहा है मार्केट, तो 18,085 पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट? उधर नो प्रॉफिट नो लॉस जोन है, जो अपना एग्जांपल 7 था, करेक्ट? और उसके नीचे पूरा लॉस होने लगता है, जो कि अनलिमिटेड है, राइट? वही सब मैंने चीजें इधर लिखी है, वी विल रीड वन टाइम टुगेदर, राइट? So here are few things that you should appreciate from the chart above. Remember 18,400 is the strike price, right? 18,400 strike price था, वो तो पता है सबको। अभी पहला पॉइंट क्या है कि पुट ऑप्शन सेलर एक्सपीरियंस a loss only when the spot price goes below the strike price 18,400 and lower। अगर आप देखोगे 18,400 के नीचे आने लगता है तो वो लॉस के साइड जाने लगता है, लेकिन लॉस स्टार्ट कब से होता है? 18,085 से स्टार्ट होता है, क्योंकि अपने को प्रीमियम मिला था ना 315 का, वो माइनस करोगे उसका उतना ब्रेक इवन पॉइंट हो गया ऑप्शन सेलर का, राइट? अभी दूसरा पॉइंट क्या है? द लॉस इज थियोरेटिकली अनलिमिटेड। पुट ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस जा सकता है, वो आप देख रहे हो नीचे पूरा अप टू -3,000 तक जा रहा है। वो तो हमने एग्जांपल उधर रोक दिया था, और मार्केट गिरता तो और नीचे जाता था, राइट? तो पुट ऑप्शन सेलर का लॉस हमेशा अनलिमिटेड है, कॉल ऑप्शन सेलर का भी हमेशा अनलिमिटेड है, पुट ऑप्शन सेलर का ही अनलिमिटेड है। ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड ही है, ऑप्शन बाइंग में लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। हाउएवर ऑप्शन सेलिंग में लॉस लिमिटेड अनलिमिटेड है पर प्रॉफिट लिमिटेड है, वो मैं ऑलमोस्ट 50 बार बता चुका हूं अभी तक, करेक्ट? So let's see third point. The put option seller will experience a profit to the extent of premium received। जो भी बात किया कि मैक्सिमम उसको प्रॉफिट हो सकता है, वो प्रीमियम जितना आया उससे उतना ही हो सकता है। लेकिन एक बार और रिपीट करता हूं कि पुट ऑप्शन सेलिंग में कमाने का चांस ज्यादा है, क्योंकि उधर 2/3 प्रोबेबिलिटी रहती है। वो क्यों 2/3? अगर आप देखो कि हमने 18,400 स्ट्राइक बेचा था, राइट? तो अगर प्राइस 18,400 तक भी रह गया, राइट, तो भी अपने को पूरे का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, और 18,400 के ऊपर चला गया तो भी अपने को पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। लेकिन पुट ऑप्शन बायर को ऐसा नहीं है, उसको 18,400 पे भी हुआ तो उसको लॉस चला जाएगा पूरा प्रीमियम, करेक्ट? वो आप एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने जो आज एग्जांपल लिया है उसमें मैक्सिमम लॉस उसको लेकिन प्रीमियम तक का ही जाएगा, करेक्ट? Okay, let's move and see the point number 4. The gain are restricted to the maximum of premium received, जो ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 18,085। द पुट ऑप्शन सेलर नाइदर मेक्स मनी नॉर लॉस मनी, राइट, विच इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोलते हैं कि जिधर नो प्रॉफिट नो लॉस है, करेक्ट। तो इधर 18,085 है करंट एग्जांपल में, क्योंकि 18,400 माइनस 315 वट एवर प्रीमियम रिसीव्ड इज 18,085, तो 18,085 के नीचे जाएगा मार्केट तो पुट ऑप्शन सेलर को लॉस जाएगा, राइट। तो अभी आप 6 पॉइंट वो देख सकते हो कि 18,085 के नीचे जैसे ही फॉल हो रहा है लॉस बढ़ता जाएगा ऑप्शन सेलर का, करेक्ट। ओके, so I hope this one clears, otherwise you can watch video unlimited time, until you understand, because this one will, all this will be required in future, correct. So let's see next. Okay, key takeaways from this chapter. So we'll just go through the whatever our takeaways and whatever our learning which we did in this last two videos of option selling, correct. First one is, you sell a put option when you are bullish on a stock or when you believe the stock price will no longer go down. आप कब पुट ऑप्शन बेचते हो? कि जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे नहीं जाने वाला है। अगर अपने एग्जांपल देखें तो 18,400 स्ट्राइक प्राइस, तो उसके नीचे नहीं जा रहा है, जाने वाला है, तो आपको लग रहा है तो आप बेच दो पुट ऑप्शन, राइट। उसके ऊपर गया तो आपको फायदा होगा, या उतना ही रहा 18,400 तो भी फायदा होगा, करेक्ट। okay, second, when you are bullish on the underlying, you can either buy the call option or sell a put option. The decision depend on how attractive the premium is. ये भी, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कब क्या कर सकते हो, मीन्स कॉल ऑप्शन, अगर आप बुलिश हो तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। इसके लिए एक पूरा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आप क्या क्या कर सकते हो ऑप्शन के साथ, राइट। बाय सेल और सेल बाय, राइट। ओके, लेकिन वो चीज, सब चीज डिपेंड है प्रीमियम के, प्रीमियम कितना एट्रैक्टिव है उस पर आपका डिसीजन बेस्ड होगा, वो हम आगे कवर करेंगे। ओके, ऑप्शन प्रीमियम प्राइसिंग अलोंग विद द ऑप्शन ग्रिक्स गिव्स अ सेंस ऑफ हाउ अट्रैक्टिव द प्रीमियम आर। ओके, तो प्रीमियम कितना एट्रैक्टिव है वो ऑप्शन ग्रिक बताता है, राइट। तो वो हम आगे कवर करने वाले हैं, सब ग्रिक्स ए टू जेड में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ओके, फोर्थ पॉइंट, द पुट ऑप्शन बायर एंड द सेलर हैव सिमेट्रिकली ऑपोजिट पीएनएल बिहेवियर। अगर आप चार्ट देखोगे पुट ऑप्शन बाइंग का और पुट ऑप्शन सेलिंग का, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेवियर है, राइट। क्योंकि इसमें एक आदमी जितना गेन करता है उतना एक आदमी लॉस करता है, लेकिन कैश मार्केट में ऐसा नहीं है। कैश मार्केट में सपोज आप आज बाय किया तो कोई सामने वाला में भी लॉस बुक कर रहा है, राइट, या फिर वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट उतना नहीं होगा, आप तो आज ही ले रहे हो, करेक्ट। आप जब सेल करोगे, बाय करोगे, आपका प्रॉफिट वो टाइम पे डिफरेंट रहेगा, उतना ही नहीं रहेगा जितना सामने वाला बुक कर रहा है। लेकिन ऑप्शन में क्या रहता है, एग्जैक्ट सिमेट्रिकल रहता है प्रॉफिट एंड लॉस बिहेवियर ऑफ ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। वो भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और सामने सामने एग्जांपल पे ऑफ दिखा के, राइट। ओके, लेट्स सी पॉइंट नंबर फिफ्थ, व्हेन यू सेल ए पुट ऑप्शन यू रिसीव प्रीमियम। वो सबको पता है अभी कि जो भी आदमी ऑप्शन बेचता है उसको प्रीमियम आता है सामने की साइड से, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो, आज अपने आप को कमिट कर रहे हो 1 महीने के बाद चीज बाय या सेल करने में, करेक्ट। तो आपको उसका कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए जो कि प्रीमियम मिलता है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 6, सेलिंग ए पुट ऑप्शन रिक्वायर यू टू डिपॉजिट मार्जिन। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि मार्जिन बहुत बड़ा रखता है सेलिंग में। सेलिंग में जीतने का चांस ज्यादा है लेकिन मार्जिन बहुत लगता है, मीन्स आपको एक निफ्टी का लोट भी सेल करना रहेगा तो मैं भी आपको 1 लाख रुपए भी लग सकता है। लेकिन बड़े प्लेयर है वो ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं क्योंकि उसमें जीतने का चांस ज्यादा है और एक वोलाटिलिटी और थीटा फैक्टर रहता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बराबर। वो हम आगे कवर करेंगे क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, एक्सपायरी नजदीक आती जाती है, प्रीमियम अपने आप ही घटता जाता है टाइम डिके की वजह से। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, उसके चैप्टर्स भी नेक्स्ट आने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स सी पॉइंट नंबर 7, व्हेन यू सेल पुट ऑप्शन your profit is limited to the extent of premium you receive and your loss can potentially unlimited। जब भी आप ऑप्शन सेल करते हो आपका प्रीमियम जो आया है उतना ही बेनिफिट होता है, मैक्सिमम रिवॉर्ड, लेकिन मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। ओके, 8th है वो डेफिनेशन दिया है और 9th है वो भी फॉर्मूला है, मीन सॉरी 8th और 9th दोनों फॉर्मूला है जो आप देख सकते हो, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस विल बी, ओके, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो समराइजिंग कॉल एंड पुट ऑप्शन पे रहेगा। मैं पूरा समराइज करूंगा, कॉल ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन सेलिंग, पुट ऑप्शन बाइंग और पुट ऑप्शन सेलिंग, करेक्ट, ताकि सबको क्लियर हो जाए और एक बार रिवाइज भी हो जाए। ओके, थैंक यू, एंड इफ यू हैव डाउट you can email me at tradewithnikunj@gmail.com and kindly share my channel, so many more people can benefit, and because I'll be
giving making this course, which will be like very expensive if you will go and get in market. Even I will explain option chain and mixed pain and everything, whatever is relating to option PCR ratio, all those things I will be covering. So kindly share with your friends, so that it keep motivating me also to continue this, right? Okay, bye. Thanks, take care, and stay safe.